हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो 1.5 में बच्चों कुछ क्वेश्चंस है फर्स्ट और सेकंड जो मैंने यहाँ लिखे हुए, आप देख सकते हैं इन्हें। इसमें देखो, आपको इनकी वैल्यूज निकालना है बच्चों, इनको सॉल्व करना है आपको। तो जब भी आपके पास देखो ये टेढ़ी मेढ़ी पावर आ जाए, जैसे कि 1/5, 1/3, 3/2, 2/5, 3/4, तो इस कंडीशन में बच्चों आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनका फैक्टराइज करना होता है, मतलब गुणनखंड करना होता है बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पकड़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 64 और इस पे पावर लिखी हुई है 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 64 को अपन टुकड़े करेंगे और इसको पावर की शक्ल में लाएंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ कर देते हैं अपन, ये 64 है, इसके टुकड़े करते हैं। 2 से कट करेंगे बच्चों 3 बार, 2 बार, फिर 2 से कट करेंगे बच्चों 16 टाइम, फिर 2 से कट होगा बच्चों 8 टाइम, और 2 से कट होगा 4 बार, फिर 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो बच्चों आप देख सकते हैं 64 में यहाँ पर 6 बार 2 आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब ये है बच्चों 2 6 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो आपको पता चला कि 64 जो था वो क्या था बच्चों, 2 पे पावर 6 है। तो अब अपन अपना क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो उठाते हैं अपन अपने क्वेश्चन को। यहाँ लिखा हुआ है 64 और उस पर लिखी हुई पावर 1/2। अब आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों के 64 जो है ना वो 2 के ऊपर पावर 6 के बराबर है। तो यहाँ 64 की जगह में 2 पे पावर 6 लिख सकता हूँ, और बाहर पावर चल रही है 1/2। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी 2 पावर आ जाए एक पावर के ऊपर एक पावर, जैसे कि यहाँ एक रूल बता देता हूँ मैं, जैसे कि एक पावर m लग रही है और इसके ऊपर भी पावर एक और आ गई n, तो जब पावर के ऊपर पावर्स आ जाती है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो रिजल्ट आएगा m इंटू n। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, पावर के ऊपर पावर आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तो एज इट इज 6 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो आपके पास बच्चों यहाँ बचा रहेगा 2 पे पावर 3 और इंटू में 1। 3 इंटू 1 का मतलब बच्चों होता है सिर्फ 3 से। अब 2 पे पावर 3 है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 3 बार। आप कितनी बार, 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिख देंगे। और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 8। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब आप चाहो तो सेकंड पार्ट को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 32 और उस पे पावर 1/5। 32 के बच्चों देखो टुकड़े करते हैं, तो 32 यहाँ से शुरू हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो कितनी बार 2 आ रहे हैं, 5 बार। तो यहाँ पर 1 2 को कम कर देंगे, 5 बार 2 हो जाएगा। अब 2 पे पावर यहाँ देखो आप कितनी बनेगी, जितनी बार 2 होगा तो 2 पे पावर 5 आ जाएगी, और यहाँ क्या चल रहा था 32। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन था आपके पास 32 पे पावर 1/5। अब आगे का काम देखते हैं बच्चे, देखो क्या होगा। 32 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और बाहर पावर चल रही थी बच्चों 1/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 पे पावर 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पे पावर 1 बचेगी। और 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आप देख सकते हैं आपका पार्ट नंबर सेकंड भी इजीली कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर सेकंड आपका हो गया ना, तो आप देखो ये सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर सकते हो साथ के साथ। क्यों, क्योंकि इसमें भी 32 की फैक्टर करना है। तो 32 पे बस पावर यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों, 2/5। 32 के टुकड़े करे आपने, 2 पे पावर 5 आ गई, और यहाँ बाहर पावर क्या चलेगी 2/5। यहाँ पर भी पावर क्या चलेगी 2/5, और यहाँ पर भी बच्चों क्या आ जाएगा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे पावर 2 बचेगी, और 2 पे पावर 2 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर। तो इसी के साथ आपका सेकंड का सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया ना बच्चों आपका, तो आप सेकंड का थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 16 के भी फैक्टर अपन को पता है। यहाँ पर देख सकते आप 16 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 4 बार 2 इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ अपन थर्ड पार्ट को लेते हैं, वो भी सेकंड का। इसमें लिखा हुआ है 16 और इसमें पावर 3/4। तो यहाँ 16 के टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों,
4 बार 2 आ जाएगा, तो 16 जो है बच्चों वो 2 पे पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन अब क्वेश्चन को उठाते हैं, इसमें लिखा हुआ है 16 और उस पे पावर है 3/4। यहाँ का भी रिजल्ट आपके बदलेगा। 16 को आप लिख सकते हैं बच्चों 2 पे पावर 4, 16 की जगह 2 पे पावर 4, और ऊपर पावर क्या चल रही है वो देख सकते हैं आप, 3/4। दोनों पावर्स एक साथ आ रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 से 4 कट जाएगा, 2 पे पावर 3 बचेगी, और 2 पे पावर 3 का मतलब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 पावर है तो 3 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, और यही आपका आंसर है बच्चों। तो आपका ये वाला पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब कुछ पार्ट बचे रह गए, जैसे कि आपके एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों 125 को। तो थर्ड पार्ट को उठाते हैं बच्चों अपन, और इसमें लिखा हुआ है 125 और पावर आपको दे रखी है इसके ऊपर 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 125 के आपको फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 125 आपके पास यहाँ है और इसके फैक्टर करते हैं। तो बच्चों ये नंबर ऐसा है जो 5 से ही कटता है, और 5 का क्यूब भी होता है ये। देखो 2 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 के पास जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 5 बार आ जाता है। फिर देखो 5 से 5 बार कट जाएगा और 5 से 1 बार कट जाएगा, तो ये आपके टुकड़े आ चुके हैं। तो कहने का मतलब आपके पास जो 125 है उसके टुकड़े मिलेंगे 5 × 5 × 5। 125 एज इट इज लिखेंगे और 5 पे पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे आप यहाँ पर। तो 125 को पावर 3 लगा के कर सकते हैं। अब अपन उठाते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा हुआ है 125 और उस पे पावर 1/3। 125 को आप लिख सकते हैं बच्चों 5 पे पावर 3, और बाहर भी पावर कितनी आएगी, 1/3। अब आपको पता है पावर्स पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर 1 बची रह गई। 1 का मतलब है 5 को एक बार लिखना, यही आपका आंसर है बच्चों। तो आप देख सकते हैं आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपन बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें सेम क्वेश्चन है, बस साइन का फर्क है। ये पावर प्लस में थी और ये पावर माइनस में आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को माइनस में लाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ देखो पावर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर भी पावर क्या लगा देंगे, माइनस में, यहाँ पर भी पावर माइनस में लगा देंगे, और यहाँ पर भी पावर माइनस में, जिससे यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर माइनस का 1 बनने के बाद कहानी बदलेगी। क्या बदलेगी, कहानी बदलेगी, क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होती, उसको प्लस बनाया जाता है, और प्लस बनाने के लिए उसका करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देते हैं बच्चों। तो इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब उल्टा करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, जैसे 1 लगाया बच्चों, तो इसका उल्टा करते हैं, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा, ये वाला 1 ऊपर, और 5 जो है वो नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा ये -1 पे हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 5 पे पावर अब 1 आ रही है, तो आप लिख सकते हैं इसे एक बार, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट देखो बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 9 और उस पे पावर 3/2। 9 का मतलब है बच्चों, आपको पता है 9 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। 3 का स्क्वायर होता ही है, और बाहर पावर क्या चल रही है, 3/2। दोनों मल्टीप्लाई कर दो पावर को बस आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल। 3 पे पावर आपके पास 3 बची रह जाएगी, और पावर 3 पे 3 का मतलब होता है 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 27। यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, इन्हें आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो उठाते बच्चों फर्स्ट पार्ट को। तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2 पे पावर 2/3, फिर 2 पे पावर 1/5। अब देखो यहाँ बीच में डॉट आ रहा है, इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। और यहाँ पर आपको 8th क्लास का एक रूल लगेगा, वो रूल ये है कि जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं और ऊपर वाली पावर अलग अलग आ जाए, नीचे वाले नंबर सेम हो और ऊपर वाली पावर अलग अलग आ जाए, और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या करते हैं बच्चों, नीचे वाले नंबर को तो एक बार लिखते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम काम होगा बच्चों, नीचे वाले नंबर को तो एक बार लिखेंगे
और ये जो दोनों पावर है उन्हें प्लस कर देंगे। तो 2/3 में प्लस करेंगे 1/5 को, तो 2 तो एज इट इज रहेगा बच्चों। अब अपोन वाले नंबर को प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम निकालोगे ऐसे करके तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब 3 से 15 कट जाता है 5 बार। 5 को ऊपर वाले नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। फिर प्लस साइन एज इट इज। 5 से 15 कट जाता है 3 बार। 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 2 पे पावर आपके पास आएगी, इन्हें प्लस करने पर क्या बना 13 और नीचे आएगा 15। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं करना, सेम लॉजिक लगेगा। जब पावर आपको एक साथ दे दे दो नंबर पे तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो, ये भी एक रूल होता है। तो यहाँ पर पावर अलग अलग करेंगे, जैसे कि पावर अलग करेंगे तो 1 पे भी पावर आएगी और इस पे भी पावर आएगी। तो 1 पे पावर 7 हो जाएगी और 3 पे पावर 3 थी और उस पे भी पावर आ जाएगी 7। ठीक है। अब 1 पे पावर 7 का मतलब है बच्चों 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करना, और 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आता है 1। चाहे तो आप देख लो 3 बार मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, 4 बार करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ ऊपर तो रिजल्ट आएगा 1। और यहाँ आपको पता है बच्चों कि पावर के ऊपर पावर्स आ रही है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा 21। यही क्या है इसका आंसर है। तो सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में जो रूल लगेगा उसको समझते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी नीचे वाले नंबर आपको सेम दे रखे हैं और ऊपर पावर अलग अलग आ रही है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अपोन में है, अपोन का मतलब डिवाइड है, और नीचे वाले नंबर दोनों में 11 11 आ रहा है तो ये सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। तो 11 को तो एक बार, और इसके ऊपर जो पावर है 1/2 और 1/4 दोनों को माइनस कर देंगे। अब बच्चों 11 एज इट इज, इन दोनों को भी एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 से 4 कट जाता है 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस एज इट इज। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बस ऊपर वाले नंबर को माइनस कर लो, 1 बचा और नीचे बचा रह गया 4। ये क्या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लेते बच्चों पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चों नीचे वाले नंबर अलग अलग है और ऊपर देखा कि पावर दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब पावर सेम आ जाए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो पावर को एक साथ लगा दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर 7 और 8 को तो मल्टीप्लाई में एज इट इज और पावर को एक साथ लगा दिया जाएगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और पावर क्या चल रही है इस पे 1/2। ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।